देखो, अगर आप इस वीडियो पर मस्ती और मजा ढूंढ रहे हैं या वीडियो की चमक धमक से प्रभावित होना चाहते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखकर बीच से छोड़कर भागने वाले हैं, तो मैं आपको साफ साफ कहता हूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी को चाहते हो लेकिन वो तुम्हें उतना यह बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम्हारा नाम तक लेना उसे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही शख्स चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम इसे पूरा देख लो। लाइक और सब्सक्राइब तो तुम खुद पक्का करोगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी दिमागी बातों से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपको न तो कोई बताएगा और न ही किसी को पता होंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन इतना जरूर है, ये तुमको सोचने का एक नया नजरिया देगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। कृपया इसे पूरा देखें। तुम जिसको चाहते हो, तुम उसे हर बात पे हर बार नोटिस करते हो, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखते हो, लाइक करते हो, कुछ लोग ब्लॉग भी होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से नजर रखते हो, उसके हर छोटी आदत याद रखते हो, उसके साथ बिताया हुआ एक भी सेकंड तुम्हारे लिए ये गोल्डन पीरियड से कम नहीं होता। पर उसके लिए सिर्फ तुम बस भीड़ में एक चेहरा हो, और फिर एक दिन तुम सोचते हो, क्यों मैं इतना सोच रहा हूं उसके बारे में, वो जो मुझे देखता तक नहीं। लेकिन अगले ही पल दिमाग नहीं दिल बोलता है, कहीं वो किसी और के पास न चला जाए। और ये सोचकर जो महसूस होता है वो दर्द मैं समझ सकता हूं। तुम्हें गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों। तुम जिसे सच्चे दिल से इतना प्यार करते हो, वो तुम्हें समझने या बात करने तक के लिए तैयार नहीं है, और तुम उसके हमेशा के लिए खोना जाने के डर से फिर वही दोहराते हो, उसका पीछा करना, मैसेज भेजना। लेकिन सोचो, अगर रोल बदल जाए तो? अगर वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है एक दिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे ही तरह आने लगे, तुम्हारी हर बात को महसूस करने लगे और तुम्हें खोने से डरने लगे, कैसा लगेगा? यही है साइकोलॉजी इन लव, एक ऐसा गेम जहां प्यार दिल से नहीं दिमाग से खेला जाता है, जहां तुम पीछा करना छोड़ देते हो और वो खुद तुम्हारे पीछे आने लगता है। लेकिन याद रखना, ये गेम्स सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो हार भी दर्द देती है और जीत भी एडिक्शन बन जाती है। लेकिन चिंता ना करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। तुम मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो, अपना मैटर बता सकते हो। अब अपने मुद्दे पे आते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा केयर करें, ज्यादा अटेंशन दे, तो वह हमें और प्यार करेगा। हम सोचते हैं अगर मैं हर वक्त मौजूद रहूं, हर बात में इंटरेस्ट लूं, तो वो भी मुझे उतना ही नोटिस करेगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो, उनका दिमाग तुम्हें रिजेक्टेड मान लेता है। तुम उसके लिए एक ऐसा इंसान बन जाते हो जो हर किसी पे लाइन मारता है। क्नॉइस अपनी भाषा में आवारा। अब कुछ महापुरुषों ने तुम्हें शायद बताया होगा कि उस पर ध्यान देना छोड़ो, और यह सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें उस पर ध्यान देना बंद नहीं करना है, बस उसे एक इल्यूशन बनाना है, थोड़ा देना फिर पीछे हटना। उसे लगे कि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो, लेकिन फिर अचानक तुम्हारा फोकस गायब हो जाए। वो समझ ना पाए अभी तो ये मेरे करीब था, अब अचानक डिस्टेंस क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है जो इसे दिख गई और बस यही से गेम शुरू होता है? वो तुम्हें सोचेगा। अकेले में यही है रिवर्स साइकोलॉजी का पहला नियम। कम देखो, ज्यादा सोचो। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी घटाते हो, तुम उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हो, और इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अब तुम उसकी नजर में बनी तुम्हारी पहचान थी, उसे तुम तोड़ते हो और उनके दिमाग में खुद की एक जगह बना लेते हो और उसे सोचने पर मजबूर करते हो, एक सवाल की तरह। और इंसान सबसे ज्यादा उस सवाल के बारे में सोचता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। और अब तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम बात करना बंद कर देते हो, या अगर तुम्हारी बात बंद ही है तो कोशिश करना बंद कर देते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है कि कुछ तो बदल गया। वो तुम्हारी खामोशी को एनालाइज करने लगता है। क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या यह किसी और में बीजी है या फिर मुझसे दूर हो गया? मगर क्यों? कहीं इसे मुझसे बेहतर तो कोई नहीं मिल गया और आप पहले की तरह कुछ कर भी नहीं रहे? यही साइलेंस धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी हो जाती है। वो तुम्हारी हर पुरानी बात याद करती है, तुम्हारे हर मैसेज को फिर से पढ़ती है और सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। यही खामोशी उसकी अंदरूनी बेचैनी को जगाती है। प्यार में साइलेंस सबसे घातक हथियार है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तुम उसकी सोच में गूंज बन जाते हो, और जब कोई तुम्हारे बारे में सोचने लगे तो समझ लो गेम पलटने वाला है। तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ना मौजूदगी ही उसका क्यूरियोसिटी ट्रैप है। वो खुद तुम्हें नोटिस करने लगेंगी बिना तुम्हारे कुछ कहे, और अब तुम्हें उसे रोज दिखना भी नहीं है कि पहले की तरह कोचिंग या घर से निकलते टाइम उसे देखने के लिए खड़े हो जाते थे।
वो सब बंद कर देना है, क्योंकि कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हो, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई हिंट नहीं, तो उसकी आदतें तुम्हें ढूंढने लगती हैं। पहले जैसे फर्क नहीं पड़ता था, अब वही सोचती है, ये अचानक से डिस्टेंस क्यों? एब्सेंस किसी भी इमोशनल कनेक्शन को एम्पलीफाई करती है। जब कोई चीज हमसे दूर चली जाती है, हमारा माइंड उसे और ज्यादा आइडियलाइज करने लगता है। तुम जितना रेयर दिखते हो, उतने वैल्यूएबल बनते हो। गायब रहना मतलब दूर भागना नहीं, बल्कि अपने वैल्यू को वापस डिफाइन करना है। जब तुम थोड़ी डिस्टेंस रखते हो, वो तुम्हें मिस नहीं करता, सिर्फ इसीलिए कि तुम नहीं हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे साथ खुद को पावरफुल महसूस करता था। उसे लगता था कि इसके जैसे कितने चूतिया मुझे पसंद करते हैं। उसे खुद को बहुत पावरफुल समझती थी, और अब वो पावर उसे मिस होती है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत। तुम साइलेंस से अट्रैक्शन पैदा करते हो, वो अब तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा है, वो तुम्हें एनालाइज कर रहा है। तुम्हारे उस पर ध्यान न देने पर वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, तुम उसके ईगो को फ्यूएल देते हो, उसे महसूस होता है कि वो कंट्रोल में है। लेकिन जब तुम अटेंशन वापस खींच लेते हो, तब उसका ईगो खेल जाता है। वो सोचने लगता है, अब इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, और वहीं से चेस शुरू होती है। रिवर्स साइकोलॉजी का यह हिस्सा सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां तुम सिर्फ उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके ईगो से खेल रहे हो। उसे लगने लगता है कि वो तुम्हें खो रहा है, और उसका माइंड उसी लॉस को रोकने के लिए चेस शुरू कर देता है। लेकिन याद रखो, यहां पेशेंस चाहिए। अगर तुम बीच में बोल दोगे, मैं बस टेस्ट कर रहा था, या बात शुरू करने की छोटी सी भी कोशिश, तो सारा जादू खत्म। इसे रियल दिखाना है, महसूस करवाना है कि अब उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जगह इतनी आसान नहीं। अब तुम हर चीज सलौली बदलते हो। अब अगर उससे बात भी शुरू हुई है, तो पहले जो रिप्लाई तुरंत जाता था, अब देर से भेजना है। जो कॉल तुम करते थे, अब नहीं करना। जो अटेंशन देते थे, बातें करते थे, वहां एक सिंपल स्माइल देके निकल लेते हो। अब तुम एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, और ये सब तुम एक्ट नहीं कर रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। वो डिफरेंस महसूस करती है, लेकिन समझ नहीं पाती क्यों। पहले उसे लगता था कि तुम्हें उसकी जरूरत है, अब उसे लगता है शायद इसे मेरी जरूरत नहीं। और यही लाइन उसे अंदर से ट्रिगर करती है। धीरे धीरे तुम्हारी मिस्ट्री बढ़ती है, और दिमाग क्यूरियोसिटी से भरा इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे जवाब नहीं मिलते। वो तुम्हारे साइलेंस में मीनिंग ढूंढने लगता है, तुम्हारी डिस्टेंस में सिग्नल ढूंढने लगता है, और जो कभी तुम्हें इग्नोर करता था, अब वो तुम्हारे हर मुंह को डिकोड करता है, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में घुसने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, ब्याह का, साइकोलॉजी का पावर। अगर तुम्हें लगा कि लव गेम खत्म हो गया, तो तुम गलत हो। अब असली समझ शुरू होगी, जहां हर इमोशन एक ट्रैप बनेगा, और हर साइलेंस एक सिग्नल। पार्ट 2 में तुम बहुत कुछ जानोगी। वो बातें जो कोई तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करता, वो ट्रिक्स जो तुम्हें किसी के दिमाग तक पहुंचा सकती है। इसलिए पार्ट 2 देखना मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होंगे।